तो लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस दिए थे, डिस्कस करने को बोला था। आंसर्स तो मुझे भी याद नहीं है, डिस्कस कर लेते। कौन कौन सी डाउट है? चलो मैं सोल्व कर देता हूँ, आंसर चेक कर लेना आपने। पहला तो था लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई अपोन में था एक्स माइनस वाई। ये था। ट्रिग्नोमेट्री में तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई जो है, इसको हम ये लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस वाई, और इनटू में आता है साइन एक्स प्लस वाई। पढ़ा हुआ है फॉर्मूला ये। अपोन में लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई। अब सोच के देखो, अगर एक्स वाई को टेंड करेगा तो साइन के अंदर कौन सा एंगल बन रहा है? जीरो बन रहा है। नीचे भी क्या लिखा हुआ है? जीरो। साइन जीरो अपॉन जीरो सेम एंगल है, लिमिट क्या आ जाएगी? वन आ जाएगी। अब इसकी लिमिट तो होगी वन, इक्वल टू, अगर एक्स वाई को टेंड कर रहा है तो वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा? टू वाई। तो आंसर आ जाएगा साइन टू वाई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये आएगा। सेकंड क्वेश्चन था अपने पास। सेकंड वाला एक बार रहने दो, मैंने तुम्हें बोला भी था कि इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट लगेगा। अगर किसी का हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो एक बार छोड़ दो। बाकी पढ़ा तो होगा ही तुम लोगों ने, एलसीडी 12th में होती है ना तुम्हारे स्कूल में। चलो मैं बता देता हूँ, जितना समझ में आ जाए उतना समझ लो। हाँ, एलोपिटल से कर लो चाहे, लेकिन इसमें एक चीज छुपी हुई है कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो अगर है, अपने से वैल्यू किसकी मांग रही है? मांग रहे ए प्लस एच का स्क्वायर साइन ए प्लस एच माइनस ए स्क्वायर साइन ए अपॉन एच। तो असल में अगर तुम नोटिस करोगे तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल लगा हुआ है यहाँ पर डिफरेंशिएशन का, क्योंकि 12th में पढ़ाया होगा, अगर कोचिंग नहीं भी ली तब भी पढ़ा होगा कि अगर मान लो मैं कभी भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखना चाहूं एफ डैश एक्स, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में आ जाता है एच, ये लिखते हैं। तो सोच के देखो, एक फंक्शन रहा होगा हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स के साइन एक्स, ये फंक्शन रहा होगा। अब मान लो मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहूं एट एक्स इक्वल टू ए, एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, तो क्या करेंगे? पहले x की जगह a प्लस एच पुट करेंगे, यहां पर f डैश a आएगा। ठीक है, क्या पुट करेंगे? f डैश सॉरी f ऑफ a प्लस एच। तो x का स्क्वायर मतलब a प्लस एच का स्क्वायर, इनटू में आ जाएगा साइन a प्लस एच। माइनस में क्या करते हैं? a पर जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की a पर वैल्यू कितनी आएगी? a स्क्वायर साइन a आएगी, अपॉन में h आ जाता है। तो असल में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं x के साइन x का डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू a। इतनी बात समझ में आ रही है? तो x के साइन x का डिफरेंशिएशन करना आता है अपने को। पहले x स्क्वायर का करेंगे तो 2x साइन x वैसा का वैसा, प्लस में कितना आएगा? x के साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x। कहां पर वैल्यू निकालेंगे इसकी? x इक्वल टू a पर। अब कुछ नहीं करना, जहां जहां x दिख रहा है वहां पर a वैल्यू पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा 2a साइन a प्लस a स्क्वायर कोस a। ये आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लो, बस ये कंसेप्ट लगाना था अपने को। तो अभी ऐसे एक दो क्वेश्चन हम जब एलसीडी का जो डी वाला पार्ट है डिफरेंशिएबिलिटी तब भी करेंगे, बाकी नोट कर लो, इतना कुछ खास लगा भी नहीं इसमें। नाम क्या क्या है तुम्हारे? इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था अपने पास वो था लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स क्यूब है, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में था एक्स क्यूब। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं अपने पास। एक तो होता है एक्सपेंशन वाला तरीका कि टेन एक्स साइन एक्स के कुछ एक्सपेंशन आते हैं, अभी लिखेंगे एक दो लेक्चर के बाद, कल या परसों लेकिन अभी फिलहाल दूसरे तरीके से कर रहे हैं। तो क्या होगा? एलोपिटल किसी में भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने बार बार बोला हुआ है कि ना लगाओ तो ज्यादा अच्छा है, और लगा भी रहे हो तो बिना उसके भी सोल्व करके देखना है। तो टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख सकते हैं। माइनस में कितना आएगा? साइन एक्स आएगा, अपॉन में आ जाएगा एक्स क्यूब। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ऊपर से साइन एक्स कॉमन ले सकते हो, एलसीएम लेने के बाद अंदर बनेगा वन माइनस कोस एक्स, नीचे बनेगा कोस एक्स, इंटू में आएगा एक्स का क्यूब।
ठीक है, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन एक्स तो है ही, जो 1 माइनस कोस एक्स है हमारे पास उसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में है एक्स क्यूब इंटू कोस एक्स। अब बताया था कि अगर साइन के अंदर वाला एंगल 0 को टेंड कर रहा हो तो साइन एक्स को एक्स के बराबर लिख सकते हो। वैसे तो नहीं लिखते, लेकिन लिमिट निकालने के वक्त ऑब्जेक्टिव पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स की जगह एक्स लिख देंगे, इंटू में 2 तो है ही, साइन के अंदर यहां पर जो एंगल है एक्स बाई 2 वो भी 0 की तरफ जा रहे हैं। अब वो 0 की तरफ जा रहे हैं तो 0/2 कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो क्या लिख देंगे इसको, x/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन का भी स्क्वायर है। नीचे लिखा हुआ है एक्स क्यूब और इंटू में है कोस एक्स। ऊपर सोच के देखो, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आएगा, नीचे भी एक्स क्यूब है वो तो कट गया। अच्छा, कोस एक्स में अगर x की वैल्यू 0 पुट कर भी दो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/2 का स्क्वायर यानी 1/2। आंसर लिखवाए नहीं थे मैंने, सारे करने पड़ेंगे मतलब। किसी को डाउट हो पूछ लो वैसे। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में हमें बोला गया था कि लिमिट है x टेंडिंग टू π/2 और 1 प्लस कोस 2x अपॉन में है पाई माइनस 2x का स्क्वायर। बुकलेट मिली नहीं ना इसकी, अभी मिल गई, कब मिली? अच्छा वैसे ले ली, हार्ड कॉपी ले ली क्या? हाँ हार्ड कॉपी, मतलब पीडीएफ नहीं मिली ना इसकी। ठीक है, हाँ भाई ऑनलाइन जो पढ़ रहे हो जिन्होंने बुकलेट नहीं ली या सबने ले ली है, कुछ तो होंगे इधर उधर के जो पानीपत वगैरह से पढ़ रहे होंगे। चलो आज ग्रुप में याद रहा तो मैं डलवा दूंगा आजकल में, वो भी स्टार्ट कर देना। तो यहां पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 है। सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाते हैं। हम जानते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा कितना होता है, 2 कोस के थीटा होता है, 2 कोस के एक्स अपॉन में आ गया पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब थोड़ी सी दिक्कत यहां पर ही आ रही है कि हमें दिख रहा है कि π/2 पर नीचे वाला नंबर 0 आएगा, कोस π/2 भी कितना होता है, 0 होता है। तो हमारे पास 0/0 की फॉर्म तो बन रही है। अब लगाने को यहां पर एल ऑपिटल रूल लगा सकते हैं, लेकिन वही कोशिश करें कि बिना उसके भी निकालना सीखें। तो इसका तरीका क्या हो सकता है कि तुम ये जुगाड़ बिठा लो, तुम्हें पता है कि 0/0 की जब फॉर्म बनती है ट्रिग्नोमेट्री में, या तो साइन का फॉर्मूला पढ़ा हमने या टेन का फॉर्मूला पढ़े। कोस को टेन में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो कोशिश नहीं कर रहे। हम किस में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में। तो 2 इंटू, इसको मैं ये लिख सकता हूं साइन π/2 माइनस एक्स कोस एक्स को। ठीक है, इसका पूरे का स्क्वायर। अगर नीचे में से मैं 2 कॉमन निकाल लूं बाहर, तो 2 बाहर आएगा तो उसका स्क्वायर भी आएगा कितना, 4, साथ में बन जाएगा π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो सिर्फ ये जो डब्बे में लिखा हुआ है इसकी तरफ ध्यान दो। अगर x π/2 की तरफ जाएगा तो क्या होगा, π/2 माइनस π/2 0 आएगा। साइन के अंदर एंगल 0 है, नीचे वाला एंगल भी कितना बन रहा है, 0। जितना एंगल साइन के अंदर है उतना ही एंगल नीचे है, पावर भी सेम है, स्क्वायर स्क्वायर। तो इस पूरे डब्बे की लिमिट कितनी आ जाएगी, 1। तो कट कटाकर आंसर आ जाएगा 2/4 यानी 1/2। तो इसका आंसर भी 1/2 है। आया समझ? करें इस क्वेश्चंस, कहां करें दिखा, इसके नहीं करे तो अभी तो तू हाँ कह रहा था, जब बोला कि दिखा तो। भाई क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, कुछ कारण से दिए हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं करवाया था इस टाइप का कि इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ सकता है। हालांकि बेसिक सा कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ भारी सवाल नहीं था, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तो करो ना इस चीज की। बाकी बैठेगी नहीं इस पे सेटिंग, ऑनलाइन ही ठीक है तुम्हारा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन था, फिफ्थ में था अपने पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स, साथ में था टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4। इसमें से माइनस हो रहा था π/4, तो मैं एक काम करता हूं π/4 को डायरेक्ट क्या लिख देता हूं सॉरी, टेन इनवर्स 1 लिख सकते हैं। चेक करो फॉर्म किस चीज की बन रही है। अगर x इन्फानेट को टेंड करेगा तो ऊपर इन्फानेट नीचे इन्फानेट, x का कोफिशिएंट सेम है
लिमिट कितनी आएगी, 1 आएगी, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। तो अंदर बनेगा 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 4, माइनस ये भी कितने, पाई बाय 4, 0 आएगा। तो 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाना आता है अपने को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कितना होगा, tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस x इंटू वाई। हाँ बिल्कुल, ये आ जाएगा, वहां वही करना है। तो क्या कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, बाहर तो x है, अंदर tan इनवर्स के अंदर क्या बनेगा, x प्लस 1 में से x प्लस 4 गया, -3 बचेगा, अपॉन में आएगा कितना, 2x प्लस 5, x प्लस 4 तो एलसीएम लेकर कट हो गया, कैंसिल हो गया, हो गया बस ना। अगर x इनफाइनाइट को टेंड कर रहे तो -3 अपॉन इंफिनिटी कितना होगा, 0 होगा। tan इनवर्स के अंदर कितना बन रहा है, 0। तो हमने एक लिमिट लिखी थी, फॉर्मूला लिखा था कि अगर हमारे पास ये आ जाए कि लिमिट x fx टेंडिंग टू 0, tan इनवर्स के अंदर fx हो और नीचे भी सेम फंक्शन हो और दोनों 0 को टेंड कर रहे हो, तो इसकी लिमिट 1 आती है। वो सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी तो है, x है, तो एक तरह से अंदर वाला नंबर 0 को टेंड कर रहे हैं। अगर fx 0 को टेंड करता है तो tan इनवर्स fx की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी आ जाती है, fx। तो वही यहां पर कर सकते हैं अपने। तो अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो -3 अपॉन 2x प्लस 5, बेसिकली ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी -3x अपॉन 2x प्लस 5। अब ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट्स का रेशियो ले लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, -3/2। ये आंसर है भाई, नोट करते रहना साथ साथ, जो डाउट हो, जो हो गया है वो बहुत बढ़िया, बाकी जो देख लेंगे। क्या इसमें ज्यादा कुछ फर्क पड़ रहा है इसमें, ऑनलाइन और ऑफलाइन में? क्या तो उससे क्या, बल्कि मुझे भी इधर उधर होना पड़ रहा है कि तुम्हें पूरा बोर्ड दिख जाए, वहां पर ये टेंशन भी नहीं रहती। छठा सवाल ये था, दोबारा अगर इसमें तुम नोटिस करोगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल लग रहा है। इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इसको एक्सपेंड कर लें, जैसे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला खोलना आता है अपने को सॉरी, तो एक तरीका तो वो हो सकता है, चलो दोनों मेथड कर लेते हैं। तो थोड़ा बड़े वाला मेथड तो क्या होगा, सबको एक्सपेंड कर लिया जाए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 तो है ही, यहां पर बनेगा x प्लस 2। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी, प्लस में कितना आएगा, कोस ए साइन बी। वो जो कोस ए साइन बी आएगा वो भी x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा, x प्लस 2 कोस एक्स साइन 2, माइनस में आएगा 2 साइन 2 और अपॉन में आ जाएगा x। कितना काम होगा। अब यहां पर नोटिस करो कितना बनेगा, क्या बनेगा, x वाली टर्म्स तो अलग कर लेते हैं पहले, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x किस किस के साथ आ रहे हैं, साइन x कोस 2। अच्छा, यहां पर x के साथ कितना मिलेगा, कोस एक्स साइन 2 मिलेगा, ये तो आई x वाली टर्म्स। अब जिनमें x नहीं आ रहा वो कौन कौन सी टर्म्स हैं, 2 साइन x कोस 2, एक तो ये वाली टर्म है, यहां पर आएगा 2 कोस एक्स साइन 2 और माइनस में आएगा 2 साइन 2, और ये पूरा किससे डिवाइड होगा, x से। ये वाला हिस्सा भी x से डिवाइड होगा, ये वाला हिस्सा भी x से डिवाइड होगा और ये वाला हिस्सा भी x से डिवाइड होगा। अब यहां पर देखो x से x तो कटेगा सिंपल, अगर x को 0 की तरफ लेकर जाओगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, ये 0 आ गया। कोस 0 कितना होता है, 1, 1 इंटू साइन 2 कितना होगा, साइन 2। अच्छा, यहां पर साइन x अपॉन x, इस पार्ट की लिमिट कितनी बोल दोगे, 1। अगर x में 0 पुट करोगे तो कोस 0 1 हो जाएगा, इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, यहां पर नोटिस करो 2 साइन 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं माइनस का 2 साइन 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कोस एक्स बचेगा। 1 माइनस कोस एक्स कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और इसके अपॉन में x।
सोच के देखो, इसकी लिमिट 0 बोल सकता हूं मैं डायरेक्ट, क्योंकि होगा क्या, साइन के अंदर 0 है, नीचे 0 है, लेकिन यहां पर साइन का स्केयर है, यहां पर स्केयर नहीं है, सिंपल पावर है। अगर ऊपर पावर ज्यादा आ जाए तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करने को स्टेप भी लगा सकते हो कि इसको क्या लिख लेंगे अपने, x/2 का होल स्केयर, ऊपर x स्केयर बनेगा, नीचे x आएगा, एक x ऊपर बचेगा, लिमिट आ जाएगी 0, तो वो तो 0 हो गया। तो आंसर कितना आ गया अपने पास, 2 + sin2। ठीक है, तो ये तो हुआ अपने पास मेथड 1। और इसी को अगर आसान तरीके से करना हो, क्या ऐसे नहीं करने, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। कौन से वाला भाई, ये वाला 0 कैसे हुआ, अगला स्टेप लिख देता हूं, sin2 तो है, प्लस में 2 है, -2 sin2, साइन के अंदर 0 आ रहे, तो एंगल से रिप्लेस कर सकते हैं, तो sin x/2 की जगह क्या लिख दूंगा, x/2, लेकिन साइन का स्केयर है तो x/2 का भी स्केयर आएगा, तो कितना बन जाएगा, x/2 का होल स्केयर, और अपॉन में x तो चल ही रहे, ये 2 मल्टीप्लाई में साथ में, तो ऊपर x स्केयर आ रहे, नीचे x आ रहे, कट कटा कर क्या बचेगा, ऊपर x बचेगा, ऊपर x बचेगा ना, तो क्या आ गया, sin2 + 2, माइनस में आएगा, कुछ गड़बड़ करिए क्या मैंने, एक और 2 आएगा, तो यहां पर आएगा 4 sin2, इसकी जगह लिखा x/2 का होल स्केयर, अपॉन में था x, तो यहां पर क्या बचेगा, sin2 तो बचेगा ही बचेगा, अपॉन में 2 का स्केयर है वो 4 से कटेगा, ऊपर x के नीचे x, कितना आ जाएगा, इंटू x। अब x की लिमिट किसको टेंड करी थी, 0 को, वो मैंने यहां पर लिखना बंद कर दिया, लेकिन वो 0 को टेंड कर रही है, तो 0 इंटू समथिंग कितना आएगा, 0 ही आएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है अपने को, कितना आ गया, 2 + sin2। ठीक है, तो ये तो हुआ मेथड 1। मेथड 2 क्या होगा, दोबारा तुम फर्स्ट प्रिंसिपल लगा सकते हो यहां पर, चेक करो, अगर मेरे पास एक फंक्शन हो f(x = x sin x) और मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहूं एट x = 2, एक फंक्शन है x sin x, वो कैसे पता चला, क्योंकि 2 × sin2 है, और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है 2 पर, तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, पहले क्या आएगा, अगर 2 पर निकालना है तो 2 + h आएगा, उसमें से f(2) माइनस करेंगे, अपॉन में h आएगा, तो ऑब्जर्वेशन लगा रहे हैं कि सेम चीज लिखी हुई है, 2 + h का मतलब x की जगह 2 + h आ जाना चाहिए, तो x की जगह 2 + h, sin x की जगह sin 2 + h, माइनस f2 का मतलब जहां जहां x दिखेगा वहां पर 2 पुट करने, तो 2 sin 2 अपॉन h। समझाने के लिए स्टेप लिख रहा हूं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं थी, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है ये, तो जो चीज यहां पर लिखी हुई है वही सेम यहां पर लिखा हुआ है, एक ही बात है ना, बस हमने x लिखा हुआ है, वहां पर h लिखा हुआ है, उससे फर्क पड़ता नहीं, तो बेसिकली f' पूछा जा रहा है एट x = 2, तो लिमिट कितनी आएगी, इसको डिफरेंशिएट करो, x sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sin x + x cos x, यही होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है एट x = 2। कोई गड़बड़ हुई है, देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है, तो आंसर आ जाएगा sin 2 + 2 cos 2। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ये मैच नहीं कर रहा, एक बार को कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ प्लस माइनस की गड़बड़ करी है मैंने, कुछ यहां पर गड़बड़ कर दी, ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होता तो 2 sin x cos 2 था, तो यहां पर x नहीं आएगा, यहां पर 2 आएगा, तो जब इस चीज की लिमिट निकालेंगे sin x अपॉन x की लिमिट तो 1 होगी, कितना बचा, 2 cos 2 बचा, सही कर लेना, यहां पर आएगा sin 2 + 2 cos 2, sin 2 + 2 cos 2, sin 2 + 2 cos 2, और ये अपना आंसर होगा। ठीक है, बाकी वो वाला मेथड 2 आसान है, बस ये इसलिए बताया कि अगर कभी दिमाग में ना आए तो ये काम कर सकते हो। इसके बाद 7th क्वेश्चन, ये थे 6 आगे है।
अच्छा, एक्सपोनेंशियल लॉगरिदमिक लिमिट पढ़ा दी थी क्या मैंने? इस पे इतने क्वेश्चन करवाए थे मैंने, बाकी काफी हो गए थे, ठीक है। अच्छा, ये सवाल है। तो जो 7th क्वेश्चन था, जो लिमिट और उसके बाद बताया था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में था अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो अगर x को 0 की तरफ लेकर जाएंगे तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे 0 आएगा। नीचे भी क्या बन रहा है, 1 माइनस 1 0 बन रहे हैं। तो सोल्व 0 बाई 0 की फॉर्म तो बन गई। अब मुझे पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहे हैं, तो इसका रिजल्ट यूज कर सकते हैं अपने कि 2 की पावर x माइनस 1 को जानबूझकर x से डिवाइड करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर x से डिवाइड करवाया तो साथ में x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जरूरी है वो चीज। और साथ में नीचे कितना लिखा हुआ है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1। अब मुझे दिख रहा है यहां पर रूट आ रहे हैं, तो एक तो हमने यूज कर लिया लॉगरिथमिक वाला, एक्सपोनेंशियल वाला। रूट को हटाने का तरीका क्या बताया था, रैशनलाइजेशन, वो मेथड हम कर चुके हैं। तो इसमें दो मेथड इकट्ठे यूज हो रहे हैं, मतलब दो कंसेप्ट, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स हो, इस चीज की लिमिट बता सकते हैं अपने कितनी आएगी, ln 2। बताया था ना ln a आता है, 2 की पावर है तो ln 2 आ जाएगा, इनटू x अपॉन, सॉरी, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। नीचे सोच के देखो क्या बनेगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर करोगे 1 प्लस एक्स, उसमें से 1 गया x, x से x कटेगा। बाकी जो पोर्शन है अगर उसमें डायरेक्ट x को 0 पुट कर भी दो तो कोई फर्क पड़ेगा? मान लो इसमें मैं x को 0 पुट कर दूं तो क्या बनेगा, रूट 1 1 प्लस 1 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म या नॉट डिफाइंड नहीं बन रहा। तो डायरेक्ट आंसर कितना बोल देंगे अपने, 2 ln 2। ये आंसर है 7th का। क्या इसके बाद जो 8th क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था लिमिट x टेंडिंग टू 1, a की पावर x माइनस 1 माइनस 1, और अपॉन में कितना लिखा हुआ है, साइन पाई एक्स। तो पहले तो हमें ये दिख रहा है कि अगर मैं x को 1 की तरफ लेकर जाऊंगा तो a की पावर कितनी बनेगी, 1 माइनस 1 0 बनेगी। दोबारा सेम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, a की पावर x माइनस 1 माइनस 1। ये बताओ अब x से डिवाइड करवाएंगे या x माइनस 1 से, जो नंबर 0 को टेंड करता है उससे डिवाइड करवाते हैं। तो मैं x माइनस 1 से डिवाइड करवा दूंगा, मल्टीप्लाई में कितना आएगा, x माइनस 1 अपॉन साइन पाई एक्स। ठीक है, अब a की पावर 0 माइनस 1, जो पावर में 0 है वही सेम 0 नीचे लिखा हुआ है, तो ये तो आसानी से आ गया ln a। अब मेन मुद्दा है जो सेकंड पार्ट है उसकी इमेज निकाल, उसकी वैल्यू निकालने का। अब दिक्कत ये आ रही है कि x माइनस 1 ये तो 0 हो रहे, यहां पर x को 1 पुट करोगे तो साइन पाई आएगा, वो भी 0 होता है, लेकिन साइन के अंदर वाला एंगल 0 नहीं है, तो साइन के अंदर वाला एंगल हमें 0 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो साइन पाई माइनस थीटा के बराबर होता है, पता है ना हमें ये बात, तो वो कंसेप्ट लगा सकते हैं। क्योंकि अगर एंगल x टेंडिंग टू 1 पर पाई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि x को 1 रखेंगे तो एंगल पाई बनेगा, अगर पाई में से पाई माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वो वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, x माइनस 1 साइन के अंदर आ जाएगा पाई माइनस पाई एक्स, यानी ऐसा कुछ ये आ जाएगा। अब अच्छा काम क्या हुआ कि साइन के अंदर वाला एंगल 0 को टेंड करेगा x इक्वल टू 1 पर, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, ln a तो चल ही रहे, ऊपर x माइनस 1 लिखा हुआ है। अगर साइन के अंदर वाला एंगल 0 हो तो साइन को गायब करके डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ऊपर x माइनस 1 नीचे 1 माइनस एक्स कटेगा, एक माइनस का अंतर आएगा, तो कितना आ गया आंसर, माइनस ln a अपॉन पाई। ये आंसर है तुम्हारा, पल्ले पड़ा क्या किया। तो ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट तुम्हें देखना पड़ेगा कि एक तो 2-3 फॉर्मूले एक साथ लग सकते हैं, और दूसरी बात सॉरी, हमें एंगल को कभी कभी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। कोस का क्वेश्चन करके देखा, एक इसी तरीके से साइन में कन्वर्ट करा। जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 10 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1, अपॉन में था x 10x।
तो इसको करने का तरीका क्या होगा? तुम नोटिस करोगे कि 10 जो होता है वो 2 इंटू 5 से मिलता है अपने पास। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 10 की पावर x और 2 की पावर x, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 2 की पावर x, अंदर बचेगा 5 की पावर x माइनस 1। बाकी की दो टर्म्स हैं उनमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x तो लिखा ही हुआ है। अगर x 0 को टेंड करे तो 10x ऑलमोस्ट x के बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी रख सकते हैं? x रख सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां से फैक्टर क्या बनेंगे? 2 की पावर x माइनस 1 इंटू में आएगा 5 की पावर x माइनस 1। नीचे कितने x है अपने पास? 2x है। एक x इसके अपॉन में रखेंगे, एक x इसके अपॉन में, तो a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट जानते हैं कितनी आएगी? ln2, और दूसरे वाले की लिमिट कितनी आएगी? ln5। तो आंसर आ जाएगा ln2 इंटू ln5। तो कितना कह रहा था? 1 कह रहा था, इसने कहा नहीं था 1 अभी? अरे ln10 भी नहीं है ना, लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नंबर थोड़ा ना मल्टीप्लाई होंगे, वो तो ln2 प्लस ln5 होता तब काम बनता। चलो 10th क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, साथ में लिखा हुआ है log x माइनस log a अपॉन x माइनस a। क्या करना चाहिए इसमें? हमें ये तो दिख रहे नहीं, a होगा यहां पर x टेंडिंग टू a, तो ऊपर log a माइनस log a 0 हो रहा है, नीचे भी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। लगाने को एल ऑपिटल भी लगा सकते हैं लेकिन अवॉइड करेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, तो लोग की कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करना चालू करते हैं। हम देखेंगे कि अगर लोग माइनस हो रहे हैं तो अंदर वाले नंबर आपस में डिवाइड हो जाएंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा? एक्स माइनस से। नीचे वाले को एक बार इग्नोर मारते चलो, ऊपर वाला बनाते हैं। अब मैं देख सकता हूं कि अगर एक्स ए को टेंड कर रहा है तो ए अपॉन ए कितना आएगा? 1 आएगा। लोग के अंदर 1 बनाने की प्रॉपर्टी जानते हैं, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 हो तो लोग के अंदर कितना होना चाहिए? 1 प्लस एक्स, मतलब लोग के अंदर 1 प्लस 0 आना चाहिए। 1 प्लस 0 का मतलब कितना होता है? 1 ही होता है, और अपॉन में वही 0 नीचे आना चाहिए। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि लोग के अंदर 1 तो बन रहा है लेकिन ये वाली फॉर्म नहीं आ रही, तो ये वाली फॉर्म हमें धक्के से बनानी पड़ेगी। क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे फायदा देखो क्या हुआ, अगर x को a की तरफ लेकर जाओगे तो a अपॉन a 1 आ जाएगा, माइनस 1 करोगे 0, 1 प्लस 0 की फॉर्म बन गई, ये फायदा हुआ। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू a log 1 प्लस एक्स माइनस ए अपॉन ए। नीचे क्या लिखा हुआ है? x माइनस ए, इसको a से डिवाइड कर दिया और a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नोटिस करो, log के अंदर 1 प्लस 0, जो 0 अंदर है वही 0 नीचे लिखा हुआ है, तो इस पार्ट की लिमिट तो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इस पार्ट की लिमिट उसकी 1 आ गई, नीचे एक a बचा हुआ है, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 1/8, ये आंसर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो, तो क्वेश्चन तो बहुत हो गए एक्सपोनेंशियल और लिमिट के, इतने ही करेंगे बस। 11th क्वेश्चन में था अपने पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 5 प्लस एक्स माइनस ln 5 माइनस एक्स। अगर x को 0 पुट करोगे तो क्या 5 माइनस ln 5, ऊपर तो 0 बन रहे सॉरी, नीचे भी क्या लिखा हुआ है? 0। इसको भी सोल्व करने के एक दो तरीके और होते हैं, एक्सपेंशन वगैरह लगा सकते हैं अपने, लेकिन वो पढ़े नहीं तो उसके अलावा काम कर रहे हैं। तो इसको करने का तरीका सेम होगा, सेम कंसेप्ट यूज होगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, दो लोग माइनस हो रहे हैं तो इनके नंबर आपस में क्या हो जाएंगे? डिवाइड, 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स, अपॉन में आ गया x। अब हमें दिख रहा है कि अगर हम x को 0 की तरफ लेकर जाएंगे तो 5 अपॉन 5 यानी 1 बनेगा। अब लोग के अंदर 1 तो बन रहा है लेकिन वो वाली फॉर्म नहीं बन रही जो हम चाहते हैं, तो क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ln 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस 1 प्लस 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स माइनस 1,
1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट, अपॉन में x चल रहा है। अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लोग के अंदर आएगा 1 प्लस 5 प्लस x में से 5 माइनस x सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना बचेगा, 2x बचेगा, अपॉन में आएगा 5 माइनस x। अब नोटिस करो, x को 0 पुट करोगे तो ये वाला नंबर 0 हो रहा है ना, नीचे x तो लिखा ही हुआ है, लेकिन हम चाहते ही हैं कि लोग के अंदर जो 1 प्लस 0 है वही 0 नीचे लिखो, तो मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 अपॉन 5 माइनस x से। नीचे मल्टीप्लाई करे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ये आ जाएगा। अब इस पार्ट की लिमिट कितनी बता सकते हैं अपने, 1। अच्छा, यहां पर अगर x को 0 पुट कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइनाइट नंबर बन रहे, नॉन जीरो नंबर बन रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/5। ये तुम्हारे 11 सवाल थे, नोट कर लो, फिर आगे पढ़ते। कितना, आधा पौना घंटा लग गया इसमें, वही कह रहा हूँ, मेरी मेहनत करवा रहे हो, कर लिया करो। बुक रेट के करे थे, क्यों करे थे, ये दिए थे ना, ये करो जल्दी से, नोट करो। बार बार फिर बोल रहा हूँ, एलोपिटल से बहुत सारे सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे, इनमें से 1-2 लाइन में, लेकिन नहीं करने, पेपर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही तो कह रहा हूँ ना, मेरा काम तो वो है बार बार सलाह देना, तभी तो। अब 1-2 बच्चे ये कह रहे होंगे कि 4-5 बार बोल चुके तो छठी बार क्यों बोल रहे हो, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे। हाँ तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एलोपिटल कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन आदत अपनी ये बनाओ कि बिना एलोपिटल की भी हमें करना आता हो। हाँ फिर कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली कोशिश अपनी वो होनी चाहिए। पेपर में अगर पहले एलोपिटल लगाना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे पेपर देना हो आज तो मैं भी, अगर सवाल आएगा तो पहले एलोपिटल ही सोचूंगा, क्यों करनी है इतनी मेहनत, एक्स्ट्रा नंबर तो मिल नहीं रहे। प्रैक्टिस बस इसलिए करें कि एलोपिटल पर इतना डिपेंडेंट ना हो जाए कि सवाल एलोपिटल से ना होने वाला हो तब भी अटक जाए, मतलब एलोपिटल से लंबा जा रहा हो और दूसरा तरीका हमारे दिमाग में ना आए। तो ये दूसरे तरीके जो मैनिपुलेशन करनी है कि इस तरीके से 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, या अंदर वाला एंगल चेंज करना हो, तो वो मैनिपुलेशन करनी आनी चाहिए अपने को, वो तभी आएगी जब प्रैक्टिस करेंगे। यूं तो 1-2 सवाल ऐसे होते हैं एलोपिटल के बिना होंगे ही नहीं, वो लगे रहो, लेकिन ये तो होने वाले हैं तो इनको ऐसे ही करेंगे। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों हो गए तुम्हारे भी, समझ में आ गया क्या किए, कोई इनमें से डाउट हो। अब पिछला पेज तो कर नहीं सकता, जो लिखे हुए 2-3 सवाल 9 से 11 उसमें डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो लास्ट में टॉपिक क्या करवाया था मैंने, कौन कौन से करवा दिए, कौन कौन से करवा दिए सारी बता दो। एक तो शुरू में तो वो करवाया होगा फैक्टराइजेशन, फिर रैशनलाइजेशन, फिर नहीं, वो तो बिल्कुल एंड में हुई है ना। पहला तो फैक्टराइजेशन हो गया, दूसरा रैशनलाइजेशन हो गया, कौन कौन से करवा चुका हूँ, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री करवाया था, उससे पहले भी तो करवाया होगा कुछ, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा करवाया हुआ, तीसरा इन्फिनिटी को टेंड करता, तीसरा वो था, चौथा ट्रिग्नोमेट्री का था, पांचवा ये हो। तो चलो आज पढ़ेंगे सैंडविच थ्योरम। अरे ऐसे मत बताया करो ना कि कहाँ तक हो गया, क्योंकि इसमें कोई टॉपिक कोई ऑर्डर नहीं है, जैसे मेरा मन कर रहा है उसी ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ। मेथड्स हैं अलग अलग, कोई ट्रिग्नोमेट्री बाद में पढ़ा देता है, लोग वाली पहले पढ़ा देता है, वो कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। तो हम अलग अलग मेथड पढ़ रहे थे सोल्व करने के, उसी कड़ी में जो अगला मेथड है, जो अगला एक तरह से टाइप है क्वेश्चंस का, वो लिखेंगे अपने सैंडविच थ्योरम। या फिर जिसे स्क्वीज प्ले थ्योरम भी कहा जाता है। कौन सा नहीं करवाया अब, एक और रह गया सवाल जो पहले दिया था, और तूने नोट नहीं करा था, छूट गया कोई, कौन सा है, क्या है, कर लो, वो भी कर लो। हाँ भाई, तुम्हारा एक सवाल रह गया, वो भी कर रहे हैं,
तूने करे नहीं? तूने करे हैं भाई? करे क्यों नहीं करे? चार दिन बाद क्लास हो रही है, नोट्स तो देख, तो पढ़ के भी नहीं आया होगा नोट्स, इसका मतलब तो फिर भूल कैसे गए? अरे नहीं तो आज की क्लास अटेंड करिए, मैंने बोला हुआ है कि क्लास अटेंड करा करो, खासकर जब अब तो वही 3 दिन वाला दोबारा काम चालू हो गया, तो पुराना पढ़ लिया करो कि क्या पढ़ाया था, तो उसमें क्वेश्चन दिखे होंगे ना। बोलता हूँ सर, वो स्क्रीनशॉट वैसे मैं नोट्स करता हूँ, लेकिन कुछ दिन ना मैंने क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लिए थे, भूल गया था। सिर्फ क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लिए थे? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों तुम्हारा किसी का डाउट है तो बताओ, नहीं तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो आगे बढ़े। 2ln3 - 3ln2 ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने सैंडविच थ्योरम, स्क्वीज प्ले थ्योरम। सैंडविच देखा ही हुआ तुम लोगों ने, तो उसी पर बेस्ड है। तो इसमें हम ये बोलते हैं कि लेट एक fx नाम का फंक्शन है जो gx और hx के बीच में आ रहा है। हालांकि इस ऐसी सी बात हम पहले पढ़ चुके हैं जब हम लिमिट की फॉर्मूले पढ़ रहे थे, बेसिक जो रिजल्ट्स आते हैं वो पढ़ रहे थे। तो मान लो fx एक फंक्शन है जो hx और gx इन दोनों फंक्शंस के बीच में लाई कर रहे हैं, उनके बराबर हो सकता है लेकिन gx से बड़ा नहीं होगा और hx से छोटा नहीं होगा। इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a। तो हमें यह मतलब नहीं है कि हमेशा ऊपर नीचे रह रहा है, नहीं ज्यादा, हमें सिर्फ इतना मतलब है कि जिस नंबर पर हम, जिस x की वैल्यू पर हम लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नेबरहुड में क्या काम हो रहा है। नेबरहुड मतलब थोड़ा सा हल्का सा आगे जाने पर, थोड़ा सा पीछे आने पर, ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a, देन लिमिट ऑफ fx as x tends to a lies between limit of gx as x tends to a and limit of hx as x tends to a। मतलब अगर fx gx और hx के बीच में था a के नेबरहुड में, तो इसकी लिमिट भी इनके बीच में ही आएगी, gx की लिमिट से छोटी होगी या बराबर होगी, और hx की लिमिट के छोटी होगी या बराबर होगी, उससे बड़ी होगी या बराबर होगी। अगर a पर लिमिट निकाल रहे हैं तो a के इमीडिएट नेबरहुड में देखेंगे, अगर मुझे b पर लिमिट निकालनी होती तो मैं b पर देखता। इसका भी मैं बाद में बोल चुका हूं, तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। जैसे मान लो तुम्हारे पास fx एक फंक्शन है इस तरीके का, कैसे बनाओ, ये ऊपर वाला जो फंक्शन है, ये वाला, ये तो है मान लो gx, बिल्कुल बीच में से जो जा रहा है वो है अपने पास fx, और ये इस तरीके से जो नीचे का नीचे आ रहा है वो क्या है, hx। तो अगर तुम x इक्वल टू a के आसपास देखो, इतने इंटरवल में तीनों में gx बड़ा है, fx बीच में है, और hx तीनों में से सबसे छोटा है, तो लिमिट का भी सेम ऑर्डर होगा। ठीक है, कंसेप्ट ये है, कुछ ज्यादा इसमें हाथ पैर मारना नहीं है, बस थ्योरम हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस के थ्रू करके देखते हैं कि सवाल कैसा पूछता है, उससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि कंसेप्ट लगाना कैसे। क्वेश्चन लिखो, इवेल्युएट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इसमें जो ये बॉक्स लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। सॉरी, बताओ पहले ट्राई करोगे या मैं करूं? करोगे ट्राई? चलो, वैसे पहला सवाल है, जिनको पता है कैसे करते हैं करके देख लो, फिर डिस्कस करते हैं।
क्या लेके घूम रही है तू? टिफिन? पता नहीं क्या। एक चीज मैं पहले समझा दूं, एक इस बात पे भी ध्यान देना। सैंडविच थ्योरम ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं पर भी कैसे मर्जी लगा ली। जैसे अगर मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मुझे इस चीज की लिमिट चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, मान लो मैं इसकी लिमिट निकालना चाहूं, तो थोड़ा हमें स्मार्ट काम करना पड़ता है। अब मैं बोल सकता हूं कि ये वाली बात कि साइन एक्स अपॉन एक्स जो होगा 1/x से तो छोटा ही होगा। सही बात है ये, क्योंकि x को तो x ही रखा है हमने। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। अगर न्यूमरेटर को मैक्सिमम कर दूंगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। हालांकि 0 प्लस की बात करें, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, अगर एंगल पॉजिटिव है, 0 से के आसपास है, तो साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 0 आ सकती है। तो मैंने कह दिया 0/x, तो साइन एक्स बाय एक्स जो होगा वो 0/x से लेकर 1/x के बीच में होगा। इतनी बात मैंने कह दी। अच्छा, ऊपर क्या है? एग्जैक्ट 0 है, ऊपर एग्जैक्ट 0 है ना, नीचे टेंडिंग टू 0 है, तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई? 0। 1/0 कितना होगा? इनफाइनाइट। तो मुझे इतना पता लग गया कि साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट में आएगी। कोई फायदा हुआ इससे? वो छोड़ो, हमें पता है इसकी लिमिट 1 आती है, वो छोड़ो एक बार। हालांकि वो चीज सही आ रही है कि अगर साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट 1 होती है तो 1 0 से इनफाइनाइट के बीच में होता है। लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने में तो कोई हेल्प नहीं हुई ना हमारी। अब 0 से इनफाइनाइट के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो सैंडविच थ्योरम का मेन पर्पस जो है, जो मेन एप्लीकेशन जो है या यूज करने का तरीका है, कि तुम्हें इनइक्वालिटी इस तरीके से बनानी है कि जितनी लिमिट यहां से आए उतनी ही लिमिट यहां से आए। मान लो इसकी लिमिट सपोज करो 1 आ जाती, इसकी लिमिट 1 आ जाती, तो मुझे पता है इसकी लिमिट 1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। 1 से 1 के बीच में इकलौता नंबर कौन आता है? 1 ही आता है। तो इसकी लिमिट भी कितनी हो जानी चाहिए? 1। तो इसका यूज तभी होगा, ऐसा नहीं है कि रैंडम हम कुछ मर्जी कर लें। क्योंकि जैसे ही इंटरवल क्रिएट हुआ हमारा फायदा नहीं हुआ। हम इतना जरूर बता सकते हैं कि लिमिट 1 से 2 आ रही है या 2 से 2.5 आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। एग्जैक्ट तभी बता पाएंगे कि फंक्शन इस तरीके से एज्यूम करो, जितनी लिमिट इसकी आएगी उतनी लिमिट इसकी आएगी, तब जाकर काम होगा। करके देखो सवाल, फिर डिस्कस करते हैं। अब देखो यहां पर दिक्कत क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहे हैं। लिमिट के टाइम पर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में काम करना पसंद नहीं करते, तो यहां पर हमारी कोशिश ये होती है कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी लगा लें। जैसे फंक्शंस के टाइम पर ये मैंने पढ़ाया था कि किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा अपने आप से छोटा होगा और इससे बड़ा होगा। लिखवाया था ये चीज। यहां पर इक्वलिटी आ सकती है, लेकिन यहां इसी तरीके से अगर मैं 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तो वो किस किस के बीच में होगा? 2x और 2x माइनस 1, यही होता है ना। अंदर जो नंबर है एक बार वो लिखो और उसमें से -1 करके यहां पर लिखो। इसी तरीके से अगर मैं 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलूं तो वो किस किस के बीच में आएगा? 3x और 3x माइनस 1। ये पूरा प्रोसेस चलता जाएगा। यहां पर आ जाएगा nx और nx माइनस 1, ये होगा। अब तुम नोटिस करो, जिस फंक्शन की हमें लिमिट निकालनी है वो कब आएगा? जब इन सभी फंक्शंस को ऐड कर दोगे। इन सबको ऐड कर दोगे तो हमारे पास एल लिमिट आ जाएगी। तो उसको बार बार ना लिखना पड़े तो मैं एल लिख रहा हूं। राइट हैंड साइड में क्या होगा? ये सारे नंबर ऐड हो जाएंगे अपने पास। x प्लस 2x कहां तक जाएगा? nx से। अब सिर्फ ऐड करना काफी नहीं है, लिमिट निकालने के लिए n स्क्वायर से डिवाइड भी करना है, सेम लिमिट निकालने के लिए। तो यहां पर n स्क्वायर से डिवाइड करवा देंगे। लिमिट पर कोई फर्क पड़ेगा? इनइक्वालिटी पर नहीं आएगा, क्योंकि n का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है। इसको डिवाइड करवाएंगे तो इसको भी करवाएंगे, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करवाने पर इनइक्वालिटी सेम रहती है। अच्छा, इस तरफ क्या बनेगा? दोबारा सारे सभी नंबर्स ऐड हो जाएंगे x प्लस 2x से लेकर nx तक, लेकिन साथ ही साथ -1 -1 ये -1 ऐड होगा। कितनी बार ऐड होगा? n टाइम्स। और अपॉन में कितना डिवाइड करने? n स्क्वायर। इतना आया समझ? अच्छा, अब लिमिट किस पर निकालनी है इसकी? लिमिट हमें निकालनी है n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर। यहां पर सब में से x कॉमन ले सकते हैं। अगर x कॉमन लोगे तो 1 से लेकर n तक का सम आ जाएगा। कितना बन जाएगा? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस n अपॉन n का स्क्वायर। यहां पर l लिमिट जो हम निकालना चाहते हैं
x से लेकर nx तक का सम कितना आएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एक्स और डिवाइड बाय n के तो चल ही रहे। अब चेक करो n इन्फिनिट को टेंड करे, अगर n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल बना हुआ है। ऊपर चेक करो n इंटू एन करोगे तो n स्क्वायर आएगा, हाईएस्ट पावर 2 आएगी, नीचे भी कितनी आएगी, 2 आएगी। तो क्या बताया था लिमिट निकालने का तरीका, लीडिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो निकाल लेंगे। n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा सोच के देखो, x/2 आएगा। n से कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि छोटी पावर है, तो यहां से तो कोफिशिएंट आया x/2, नीचे से आया 1, तो इसकी लिमिट आ गई x/2। सिमिलरली यहां पर n स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा x/2, नीचे से कितना आएगा 1, तो हमें पता चल गया जो लिमिट हमें निकालनी है वो x/2 से लेकर x/2 के बीच में लाई करेगी। तो दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं दोनों तरफ, तो आंसर वही आ जाएगा x/2। तो हमें फंक्शन को इस तरीके से लेना पड़ा जिससे कि क्या हो कि इधर वाली लेफ्ट वाली और राइट वाली लिमिट दोनों सेम आए, तब जाकर हम आंसर बता सकते हैं। अगर अलग अलग आती तो वही दिक्कत आती कि पता तो चल गया कि इस इंटरवल में लाई करेगी, लेकिन कितनी होगी ये नहीं पता चलेगा। ठीक है, दिक्कत किसी को? चलो एक क्वेश्चन कर लो, खुद पहचानो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है भी या नहीं है, हो सकता है इस टॉपिक का ना हो। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी sin x, इसकी लिमिट बताओ कितनी आएगी। x की लिमिट निकाल रहे हैं, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो x की फॉर्म में तो आंसर आ ही नहीं सकता। जैसे यहाँ पर क्या पुट किया था अपनों ने, n को इन्फिनिट पुट किया था, तो अगर आंसर में n आ रहा है तो पक्का ही गलत आ रहा है फिर तो, मतलब कहीं ना कहीं कोई स्टेप या तो गलत किए या छोड़ दिया, अभी और करना बाकी है। यहाँ पर x हमारे लिए कांस्टेंट था क्योंकि लिमिट n की डल रही है, तो x आंसर में आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। तो इसका आंसर जो हम बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि इसकी जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी सोच के देखो, x यहां पर किसका काम कर रहा है, एंगल का काम कर रहा है। साइन x हम जानते हैं 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं। अब जैसे जैसे तुम एंगल बढ़ाते जाओगे हमें ये नहीं पता ना कि एक्चुअल में एंगल कितना मिलेगा। जैसे होगा क्या, जब साइन x का ग्राफ बनाना चालू करोगे तो इस तरीके से ग्राफ बनता जाएगा, होगा ऐसे इस तरीके से। अब इन्फानाइट पर जाने का मतलब जहां पर ये लाइन एंड होगी वहां पर बात कर रहे हैं। अब वो एंगल किसके इक्विवेलेंट होगा, जैसे जो 2 पाई एंगल होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, जीरो के इक्विवेलेंट होता है। 2 पाई पर वैल्यू निकालो, जीरो पर वैल्यू निकालो, एक ही बात है। अगर मैं बोलूं 11 पाई बाय 3 है, एक तरह से किसके बराबर है, 11 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई यानी 5 पाई बाय 3, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो हमें नहीं पता ना इनफाइनाइट वाला जो एंगल होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो कितनी भी वैल्यू आ सकती है। तो बस हमें इतना पता होगा कि साइन एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो -1 से 1 के बीच में आएगी, तो तुम बोलोगे द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ साइन एक्स will oscillate between -1 and 1। क्योंकि मान लो तुम इंफिनिटी पर पहुंच गए और तुम्हें -1 वैल्यू मिल गई, हल्का सा आगे जाओगे इंफिनिटी में कुछ ऐड करोगे तब भी तो इंफिनिटी आएगा। तुमने इंफिनिटी में ऐड कर दिया इस तरीके से एंगल की वो π/2 के इक्विवेलेंट हो जाए, तो वैल्यू 1 भी आ जाएगी। π/3 के इक्विवेलेंट बना दिया तो √3/2 भी आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में क्या होगी, ऑसिलेट करेगी, ऊपर नीचे होगी, वेव की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि एंड में क्या वैल्यू मिल रही है। तो जब भी पूछा जाए डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, क्योंकि sin x -1 से 1 के बीच में रहते हैं। तो इनफाइनाइट बोलना और डज नॉट एग्जिस्ट बोलना दोनों में अंतर होगा। और सबकी होगी, 10x की भी होगी सबकी, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंफिनिटी पर वैल्यू एग्जिस्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं कहां पर रुकने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 3x प्लस cos x अपॉन 5x माइनस 3।
इसकी इंफिनिटी पर लिमिट बताओ कितनी आएगी। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब अगर x इन्फिनिट को टेंड कर रहे तो हम क्या करते हैं, बताया था कभी कभी सॉरी x की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करवा देते हैं। ऊपर नीचे x से डिवाइड करवा सकता हूं मैं, अगर ऊपर x से डिवाइड करवाएंगे तो 3 प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स, नीचे कितना आएगा 5 माइनस 3 अपॉन एक्स। सोच के देखो कोस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू मैं 0 बोल सकता हूं, क्योंकि अगर इन्फिनिट पर बात करेंगे तो कोस इंफिनिटी -1 से 1 के बीच में ओसिलेट होगा। हमें नहीं पता वैल्यू कितनी आएगी, लेकिन जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच में आएगी। एक छोटा सा फाइनाइट नंबर होगा, अगर एक छोटे से फाइनाइट नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड किया जाए कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा 3 को इंफिनिटी से डिवाइड करोगे ये भी कितना आएगा, 0। ऊपर 3 प्लस 0, नीचे 5 प्लस 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/5। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, करके आना, ट्राई करना, इवेल्युएट। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। सैंडविच का ही क्वेश्चन है, इसकी लिमिट निकालनी है। सैंडविच का कैसे पता चलेगा हमें, क्वेश्चन में इस सीरीज का सम निकाल सकते हैं अपने, इस सीरीज का ऊपर n लिखा हुआ है, कितना है, एक मिनट रुको, मैंने थोड़ा क्वेश्चन गलत लिख दिया, यहां पर 1 की जगह 2 आएगा और इस 1 की जगह 3 आएगा। तो इस सीरीज का सम निकाल सकते हैं अपने, नहीं निकाल सकते। अरे ऊपर वाले का क्यों निकालेगा, पूरे का ही निकालेगा ना, डिनोमिनेटर भी साथ में लेगा, ऊपर वाले का क्यों निकालेगा। मैं तो पूछूं साइन 1, तो क्या साइन की वैल्यू नीचे अपने को साइन 1 की वैल्यू 1 ही आ जाएगी, अंदर वाले को देख लेंगे। तो इस सीरीज का सम हम नहीं निकाल सकते, तो जब तक सीरीज का सम नहीं आएगा तब तक लिमिट नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां पर तुम्हें वही जुगाड़ लगाना पड़ेगा सैंडविच वाला, कि कोई भी नंबर इनमें से किन दो नंबर के बीच में आ रहे, नंबर्स इस टाइप से लोगे सीक्वेंस की, इसकी जो लिमिट आए एक फंक्शन की और दूसरे फंक्शन की जो लिमिट आए वो सेम आए, क्योंकि अगर सेम नहीं आएगी तो फिर वही दिक्कत आ जाएगी जो पहले बताई थी। ट्राई करके आना, दिमाग लगाना, कल पहले डिस्कस करेंगे फिर आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।